Hey, good morning, everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. Welcome back on my channel SSC Brain Blaster with Kundan Sir. दोस्तों, मैं आज आप लोगों को CGL 2012 का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ. इस प्रैक्टिस सेट में वही इंक्लूड किए गए हैं. अंडरस्टूड गाइस? ये हमारा एक्सरसाइज M पार्ट 13 है. तो अभी हम फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट द न्यूज़ आर वेरी गुड. द न्यूज़ आर वेरी गुड. तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, द न्यूज़ आर नहीं होगा. व्हाट शुड बी? न्यूज़ दिखने में तो ये एस के साथ होता है, दिखने में प्लूरल होता है, बट ये कंसीडर सिंगुलर किया जाता है और ये इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाएगी. अंडरस्टूड? तो वर्ब सिंगुलर यूज करें तो आर की जगह इज होगा. ये नाउन में देखिए बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा आपको. 4-5 तरह टाइप्स होते हैं नाउन के. अगर वो आपने 4-5 टाइप्स जो हैं वो नाउन के कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया, तो आपका लगभग समझिए कि वो 4-5 टाइप्स में ही आपके 80% 70% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आ जाएंगे. अंडरस्टूड? मतलब नाउन वहीं से ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद थोड़ी बहुत 35% और थोड़ी बच जाते हैं. तो वो मैं आपको एक बार बताना स्टार्ट करता हूँ, है ना. आज मैं कंप्लीट करा देता हूँ उसी को, नाउन के पार्ट को. जैसे न्यूज़ है. अब इस कैटेगरी में मान लीजिए ये टाइप नंबर 1 है. टाइप नंबर 1 का मतलब ये है कि ये वैसे नाउन होंगे जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, मतलब एस और ई एस के साथ होते हैं, बट ये यूज़ सिंगुलर फॉर्म में किए जाएंगे. मतलब कि इसकी मीनिंग सिंगुलर में होगी और इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाएगी. तो ऐसे कौन कौन से नाउन आते हैं, तो चलिए मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ. टाइप नंबर 1 में न्यूज़. फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग्स करते हो ना आप, इनिंग्स एस लगा होता है, ध्यान दीजिएगा. पॉलिटिक्स. समन्स. समन्स का मतलब बुलावा. अंडरस्टूड? समन्स. सब्जेक्ट का नाम फिजिक्स. फिजिक्स. इकोनॉमिक्स. अरे देखिए क्वेश्चंस है ना, ये कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो अगर उसके लास्ट में ऐसा है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ये इकोनॉमिक्स है ना. पॉलिटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया. कुछ बीमारी के नाम होते हैं. अब ये नाम ही में ही ऐसा है, बीमारी के नाम है ये, इनमें ऐसा है. मम्स हो गया, मीजल्स. मीजल्स. सॉरी MEASLES. मीजल्स की स्पेलिंग होगी, ये फिर से करेक्ट करके लिख दूँ. MEASLES. मीजल्स. रिकेट्स भी बीमारी होती है, रिकेट्स. बिलियर्ड्स और एथलेटिक्स गेम होते हैं. बिलियर्ड्स और एथलेटिक्स. एथलेटिक्स ये एस के साथ नाउन है ना. मतलब इनका यूज सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है. ये दिखने में प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर कंसिडर किए जाएंगे और इनके साथ वर्ब भी कैसे की जाएगी, सिंगुलर. इसमें एरर दो तरह से आ सकती है. एस अगर इनमें से हटाएंगे तो भी एरर होगी, और इसको प्लूरल लिखेंगे एस के साथ, मतलब मीनिंग वर्ब प्लूरल इसके साथ लिखेंगे तो भी एरर हो जाएगी. अंडरस्टूड? तो ये हो गया टाइप नंबर 1. टाइप नंबर 2. टाइप नंबर 2 का मतलब कि उनमें वो नाउन मैं बताऊंगा जो नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन यूज़ प्लूरल फॉर्म में किए जाएंगे, मतलब उसकी मीनिंग में प्लूरल होंगे. अंडरस्टूड? जैसे T2 लिख देता हूँ, टाइप 2. कैवेलरी. कैवेलरी घोड़ों की फौज होते हैं जो घोड़ों के साथ, घुड़सवार फौज. इन्फेंट्री पैदल सेना. पोल्ट्री PO दोस्तों, POLTRY पोल्ट्री. पिजेंट्री किसानों का समूह होता है एक तरह से, पिजेंट्री. चिल्ड्रन सबको ही पता है, इसमें भी चिल्ड्रन में भी एस तो नहीं लगा होता है ना. जेंट्री. जेंट्री. पादरी. क्लर्जी.
क्लैरिटी, पुलिस, पुलिस, आर्मी, पीपल, एक्सेट्रा। ये वो है, इनके साथ ये दिखने में सिंगुलर लगते हैं तो इनके साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, पहली गलती हो सकती है ऐसे। दूसरा, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। कैसा? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ये भी गलती हो सकती है। अगर सिंगुलर यूज कर दिया तो भी गलती हो जाएगी। दो टाइप्स हुए। टाइप नंबर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, टाइप नंबर थर्ड। टाइप थर्ड बताता हूँ मैं आप लोगों को। अब इनमें वो नाउन बताऊंगा जो दिखने में भी प्लूरल है और यूज भी हमेशा प्लूरल की तरह किए जाएंगे, सिंगुलर इनको नहीं बनाया जाता है। जैसे कि सीजर्स मतलब कैंची, सीजर्स। टोंग्स, चिमटा। अब टोंग यूज नहीं करते हैं, बिना एस के नहीं यूज करेंगे। चिमटी होती है ना छोटी वाली, पिंसर्स उसको बोलते हैं, पिंसर्स। ट्राउजर्स, पैंट, पैजामा, शॉर्ट्स, ये तो पता ही होगा। गैलोज लिखो, फांसी का फंदा। एंड स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स। गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, बाइनोकुलर्स। आई ग्लासेस, वो स्पेक्टिकल से ही सीखो, स्पेक्टिकल, ग्लासेस, गॉगल्स, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, ये सभी इसी फॉर्म में आएंगे। आर्म्स का मतलब ALMS, दान, भीख। अमेंड्स मतलब संशोधन, अमेंड संशोधन करना होता है। हम नाउन पढ़ रहे हैं तो अमेंड्स होता है दोस्तों, अमेंड्स है ना। ये नाउन तभी होता है जब ये एस के साथ होता है। अंडरस्टूड? एरियर्स, आर्चीव्स, एरियर्स, आर्चीव्स। और काफ़ी ज़्यादा प्रोसीडिंग्स यूज करते हैं, सेविंग्स यूज करते हैं, बचत। सराउंडिंग्स, कई बार आया हुआ है वर्ड सराउंडिंग्स, ये भी एस के साथ। आउटस्कर्ट्स मतलब बाहरी इलाका। ट्रुप्स, टैक्टिक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस। अच्छा हाँ, ये भी लिख लो, मीन्स, वेजेस, वैल्यूएबल्स मतलब महंगी चीज़ें। वैल्यूएबल नहीं बोलेंगे उसको, वैल्यूएबल्स बोलेंगे। बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स। तो ये ध्यान दीजिएगा, इनके साथ वर्ब यूज की जाएगी कैसी? प्लूरल, क्योंकि ये प्लूरल है। इनके साथ एस का यूज हटाएंगे नहीं तो गलती हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो ये हो गए आपके तीन तरह के। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो चौथे के बारे में मैं, टाइप नंबर 4, इनके लिए क्या था? इनके लिए ये था कि ये एस के साथ होते हैं हमेशा, एस नहीं यूज किया जाएगा इनके साथ, तो या तो मीनिंग चेंज हो जाएगी या तो ये गलत हो जाएगा। और मतलब दिखने में प्लूरल होते हैं और ये यूज में भी प्लूरल ही होते हैं, मतलब वर्ब इनके साथ प्लूरल ही यूज की जाती है। अंडरस्टूड गाइस? तो इसको अब रफ कर देते हैं। इनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी या बिना एस के ये यूज किए जाएंगे तभी भी गलती हो जाएगी। चलिए अब टाइप नंबर 4, इसका टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप नंबर 4 है दोस्तों इसका। अब ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो टाइप नंबर 4, ये वो नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं, यूज में भी सिंगुलर होते हैं। इनके साथ कभी भी एस और ई एस यूज नहीं किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन में गिनती होती है इनकी, ये अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर किए जाते हैं। जैसे सीनरी, पोइट्री, मैंने इस पर आपको काफ़ी क्वेश्चन अभी तक बताया है। पोइट्री, फर्नीचर, फर्नीचर, एडवाइस, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है एडवाइस। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। हेयर, बिजनेस। मिसचीफ, काफ़ी बार ये भी आया है, मिसचीफ। ब्रेड एंड बटर भी यूज करते हैं, ब्रेड्स यूज नहीं करेंगे, है ना। अगर उसके साथ नंबर जोड़ दिया जाए कि 2 ब्रेड्स चाहिए तो वहाँ पे यूज कर लेंगे।
स्टेशनरी, स्टेशनरी की स्पेलिंग ध्यान दीजिए, ERY स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती है वो ARY होता है। क्रॉकरी, बर्तन होते हैं ना, क्रॉकरी, वो क्रॉकरी से वाले बर्तन। लगेज, बैगेज। पोस्ट, नॉलेज, नॉलेज को पता है ये काउंट नहीं करना है। ज्वेलरी, ज्वेलरी, अंडरस्टूड। ब्रैकेट, इक्विपमेंट, वर्क, इक्विपमेंट लिख लीजिए, वर्क, अंडरस्टूड। एविडेंस, फ्यूल। वर्ड, जब शब्द होगा ना, इसका मतलब वर्ड का शब्द के सेंस में। फ्यूल, कॉस्ट, कीमत। ये जो है दोस्तों, ये वो हैं जो जिनके साथ एस और ES लगाएंगे तो गलती हो जाएगी। इनके साथ मेनी का यूज करेंगे डायरेक्ट तो गलती हो जाएगी। इनके साथ क्या क्या यूज किया जा सकता है? मच यूज कर सकते हैं, लिटिल यूज कर सकते हैं। लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, लिटिल यूज कर सकते हैं, ये भी अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। और वर्ब इनके साथ अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब कैसे यूज की जाएगी? सिंगुलर यूज की जाएगी। SL, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, ध्यान दीजिएगा ये SL। तो ये आपके 4 टाइप्स के नाउन हैं। मैंने बताया था ना 5 टाइप्स के होते हैं। अब एक टाइप और बचा हुआ है तो उसको मैं लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा उतना एग्ज़ाम में नहीं आता है। ये वो नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज किए जाते हैं, है ना। सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी हो सकता है, ये उसके सेंस पे डिपेंड करता है। टीम, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, फिशेज जब यूज करेंगे तो वो प्रजाति को बताएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा फिश हो, चाहे एक फिश है। क्रू मेंबर, सिंगुलर है तभी भी, नहीं तो क्रू यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक यूनिट की तरह से यूज किए जाते हैं। और ये प्लूरल में एक पर्सन्स को इंडिकेट करते हैं। डियर, एक हिरण हो चाहे ज़्यादा हो, डियर्स यूज नहीं किया जाएगा। शिप, भेड़, भेड़ के लिए भी यही सेम है ना, लिख सकते हैं आप। ये क्या है? ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करेक्ट होते हैं, मतलब इनके साथ एस और ES यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, वर्ब का यूज किया जाएगा इनके साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों, लेकिन डिपेंड करता है इनके यूसेस पे। अब यूसेस पढ़ाने लगूंगा तो फिर और टाइम लगेगा। तो ये जनरली आप याद रखिए, ये 5 टाइप्स के नाउन से ही आपके 60-70% क्वेश्चन आएंगे आपके नाउन चैप्टर से। अंडरस्टूड गाइस? तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द जज टेस्टेड द एक्यूज्ड। द जज टेस्टेड द एक्यूज्ड टू सी इफ ही वुड रीड इंग्लिश। अंडरस्टूड गाइस? इसमें क्या एरर हो सकता है? देखिए, ये कह रहा है कि जज ने टेस्ट किया एक्यूज्ड को, आरोपी को, ये देखने के लिए कि क्या वो इंग्लिश पढ़ सकता है। तो देखिए, ये उसकी कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहा है ना ये। तो यहाँ पे वुड नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? कुड का यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए, ये रफ कर देता हूँ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3rd नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव नीदर विजिटेड और इंटेंड टू विजिट हिल स्टेशंस। नाम ये कह रहा है कि मैंने ना पहले कभी विजिट किया है और ना ही कभी विजिट करने के लिए सोचता हूँ, मतलब इंटेंशन रखता हूँ। इसी ध्यान दीजिए, आप लोगों को पहले कई बार मैं बता चुका हूँ, नीदर के साथ नॉर का यूज किया जाता दोस्तों, है ना। नीदर नॉर होता है।
और एग्ज़ाम में अगर और देगा तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से ईदर के साथ और का यूज किया जाता है, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। इसी तरह से सो के साथ दैट का यूज किया जाता है। कंपैरिजन करने के लिए सो के साथ एज का यूज किया जाता है। ये तो रिज़ल्ट, ये क्या करता है, रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करता है, सो एज कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए एज के साथ एज यूज किया जाता है। ये पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए, ये नेगेटिव कंपैरिजन के लिए। आप ये लिख सकते हो। अंडरस्टूड। एल्स के साथ देन का यूज नहीं किया जाएगा, एग्जाम में देन आता है। एल्स के साथ बट यूज किया जाता है। ELSE है दोस्तों, एल्स के साथ बट का यूज किया जाता है। लेकिन ऑल्दो अगर है तो ऑल्दो के साथ या तो कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे ऑल्दो और दो दोनों लिख देता हूँ, दोनों के साथ एक ही रूल अप्लाई होता है। दो या ऑल्दो के साथ या तो कॉमा या तो येट का यूज करेंगे, फिर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। इसी तरह से बिटवीन अगर कभी आया है, 1 मिनट, बिटवीन के साथ अगर जोड़ना है कुछ तो एंड का यूज करेंगे। फ्रॉम के साथ जैसे टाइम बताते हैं ना, फ्रॉम इतने समय से इतने समय, तो फ्रॉम के साथ टू का यूज किया जाता है। और इसी तरह से द रीज़न वाई के साथ कभी भी बिकॉज यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे कॉमा लगा करके अगला सेंटेंस लिखेंगे। ये बिकॉज कभी नहीं आता है। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट करेक्ट होगा। अगला सेंटेंस लिखेंगे द रीज़न वाई के साथ, ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी एज आया है स्टार्टिंग में तो इसके साथ कारण बताने के लिए सो का यूज़ नहीं करेंगे, है ना, सो यूज़ नहीं होता एज के साथ। सो के साथ एज हो जाता है वो कंपैरिजन के सेंस में। अब इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये क्यों कब यूज होता है। देखिए, ये सिर्फ तब की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, उस सेंटेंस में कॉज बताया जा रहा हो, कारण बताया जा रहा है तो एज यूज हो जाएगा। जैसे एज आई वॉज नॉट अवेलेबल एट होम आई कुड नॉट रिसीव माई गेस्ट। मैं घर पे नहीं था तो मैं अपने जो गेस्ट हैं उनको रिसीव नहीं कर सका। तो मैंने क्या बताया, जो अपनी कारण बताया वो किससे, एज का यूज़ करके। अंडरस्टूड गाइस। तो एज के साथ हम ये नहीं लगाएंगे कि एज आई वॉज नॉट अवेलेबल एट होम सो आई कुड नॉट, है ना, सो आई कुड नॉट रिसीव माई गेस्ट। अंडरस्टूड। तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये पेयर आप याद रखिएगा, ये पेयर एग्जाम्स में बहुत बार काम आएंगे, आपको बहुत बार पूछे गए हैं। तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन देख लिया तो उससे रिलेट करने वाले जितने भी आज तक एग्ज़ाम्स में कुछ भी आया हुआ है वो सभी को एक ही जगह लिख देता हूँ। अंडरस्टूड गाइस। कभी आप मेरी वोकेबलरी की क्लास देखोगे, वोकेबलरी में मतलब लगभग 5 से 6 हज़ार वर्ड वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हुए मैं क्लासरूम में एक ही साथ लिखना स्टार्ट कर देता था। जो मेरे से पहले कभी पढ़े होंगे स्टूडेंट्स तो उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गलती क्या है, नीदर के साथ और नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नॉर आएगा। कमला इज नॉट इन्फीरियर दैन गीता इन हर स्टडीज़। देखिए, कुछ एडजेक्टिव होते हैं, इन्फीरियर हो गया, इन्फीरियर, या एंटीरियर, ANTERIOR, एंटीरियर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, जूनियर, सीनियर। इनके साथ दैन का यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, इनके साथ क्या यूज़ करते हैं, टू का। दैन यूज़ कंपैरिजन के लिए नहीं किया जाता, जैसे यहाँ पे दैन है तो यहाँ पे क्या होगा, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये ध्यान रखिएगा। सम ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट। कुछ लोग स्ट्रीट में खड़े थे। ऑन द स्ट्रीट यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ पे क्या यूज़ किया जाना चाहिए, इन द स्ट्रीट।
द स्ट्रीट वॉच क्रिकेट मैच, ओके ऑन द स्ट्रीट, गलती तो है। वाइल अदर्स वर सिटिंग, कुछ लोग बैठे थे, है ना। सम ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट वॉचिंग। देखो कुछ लोग, एक कहने का मतलब क्या होता है ना, कुछ लोग गली में खड़े थे और क्या कर रहे थे, क्रिकेट मैच देख रहे थे। यार देखो ये जो सेंटेंस का सेंस है ना, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कंटिन्यू एक्शन का है। खड़े हो करके क्या कर रहे थे, देख रहे थे क्रिकेट मैच ना, तो यहाँ पे वॉचिंग आएगा, वॉच नहीं आएगा। और वैसे गलती ये ऑन द स्ट्रीट भी नहीं होना चाहिए, इन द स्ट्रीट होना चाहिए। आई वॉज वॉकिंग, स्टैंडिंग वॉकिंग, बट गलती ये होगी स्ट्रॉन्ग। या तो ये हो सकता है स्टैंडिंग के लिए ऑन यूज किया जा सकता हो, स्टैंड ऑन, क्योंकि एक जगह खड़े हैं ना तो सरफेस यूज कर रहे हैं, और इन द स्ट्रीट जनरली यूज किया जाता है। बट ये है, ये तो रॉन्ग है ही, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये यूज किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये काम जारी था। वॉचिंग क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच देख रहे थे खड़े होकर के, अंडरस्टूड गए, तो वॉचिंग आएगा। और इस पे आप इसे कंप्लेन भी कर सकते हो, दोनों में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये CDS 2012 में आए हुए क्वेश्चन हैं। दीज आर द आइडियाज, दीज आर द आइडियाज एंड ideals which have shaped our economic thought in the past. These are the ideas and ideals. एक चीज़ ध्यान दीजिए, आइडियाज़ एंड आइडियल्स। आइडियल्स का मतलब हो गया कि आदर्शवादी पुरुष लोग हो सकते हैं। आइडियाज़ एक थिंग्स में आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स में, अंडरस्टूड। तो ऐसे केसेस में हम जो यूज़ करते हैं, ये पास्ट की बात कर रहा है ना। दीज आर द आइडियाज़, यही आइडियाज़ और आदर्शजनक बातें भी हो सकती, विच हैव सेव्ड और इकोनॉमिक थॉट इन द पास्ट। पास्ट में मतलब पुराने टाइम में इन्होंने ही शेप किया था, हमारे इकोनॉमिक थॉट को शेप दिया था। तो उसको पास्ट की बातें कर जाए तो हैड यूज करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे, है ना। जो मैं एक और रूल बताना चाह रहा था वो आपको, है ना, कि कभी एग्ज़ाम में ऐसे आ जाए, हालांकि यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हैव होगा, सॉरी हैड होगा, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। अगर कभी दीज आर द आइडियाज़ एंड आइडियल्स के जगह पे मान लीजिए अगर लिखा है किसी पुरुष के बारे में, है ना, एंड आइडियल पर्सन लिखा हो, अगर आइडियल पर्सन मान लीजिए पर्सन्स है यहाँ पे, तब यहाँ पे विच यूज नहीं किया जाएगा। ये मेरे को एक रूल बताना था, इसलिए मैं आपको कह रहा था। आइडियाज़ मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, आइडियल्स आइडियल पर्सन आदर्श व्यक्ति, ये क्या है, लिविंग थिंग्स, मतलब व्यक्ति की बात कर रहा है। जब कोई व्यक्ति और नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल दोनों एंटीसीडेंट की तरह यूज किए जाए फर्स्ट सेंटेंस में, तो रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे दैट यूज करते हैं। मेरे को ये चीज़ आपको समझानी थी, क्योंकि ये देख करके मेरे को माइंड में आया है। लेकिन यहाँ पे विच करेक्ट है, क्योंकि आइडियल्स का ज़रूरी नहीं है कि मीनिंग्स, है ना, ये हो पर्सन से रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंडियाज़ प्रॉब्लम्स, प्लूरल है, आ रहा है, सही है। इंडियाज़ प्रॉब्लम्स आर नॉट सिमिलर विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों की प्रॉब्लम से सिमिलर नहीं है। इन सेवरल वेज मतलब कई तरह से। एक चीज़ ध्यान रखिए, आई एम नॉट सिमिलर विद यू नहीं होता है दोस्तों, सिमिलर के साथ प्रीपोजिशन टू यूज की जाती है कंपैरिजन के लिए, तो विद तो हटा ही दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और इनके साथ भी टू यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिए। इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, जिन लास्ट में देखिएगा IOR लास्ट में लिखे हैं ज़्यादातर, है ना। नेक्स्ट है द गंगेज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कंस्टिट्यूट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। वन ऑफ के बाद ये प्लूरल है कि नहीं है, वन ऑफ के बाद प्लूरल होना चाहिए, मैंने रूल्स में बताए हैं पहले भी।
द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स है, सही है, यानी ये सी पार्ट तो सही है। द गंगेज, गंगा जो है ये क्या है, एक प्लूरल है ना, प्लूरल टाइप से लिखा गया है इसलिए इसके पहले द का यूज़ किया गया है। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अब देखो इट्स ट्रिब्यूटरीज मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा है, इसकी सहायक नदियों की। तो दोस्तों ये ऐसे लिखा जाता है ITS, और IT' का मतलब होता है इट इज़, है ना। तो यहाँ पे इट इज़ की ज़रूरत नहीं है, इट्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे ITS लिखा जाता है, अपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। अंडरस्टूड। तो आगे की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, द सडन चेंज ऑफ प्लेस इफेक्टेड हर हेल्थ। एक चीज़ ध्यान रही, इफेक्टेड नहीं होगा दोस्तों, अफेक्टेड, मैंने आपको पहले ही बताया था, अफेक्टेड का यूज़ किया जाएगा। अंडरस्टूड। अफेक्टेड हर हेल्थ, क्यों? क्योंकि अफेक्ट एक वर्ब है, इफेक्ट एक नाउन है। नाउन के साथ ED का यूज़ नहीं करते हैं, वर्ब के साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल। अ नंबर के लिए ध्यान दीजिए आर यूज किया जाता है ना, प्लूरल ही होता है, द नंबर होता तो सिंगुलर हो जाता है ये। तो ये यहाँ भी तो सही है ये फर्स्ट, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनैलिटी हु डाउट्स, एवरी क्लास एंड नेशनैलिटी, अ नंबर ऑफ पीपल क्या है, प्लूरल है ना, इसलिए हु डाउट्स द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट। डाउट्स नहीं होगा दोस्तों, ये तो सिंगुलर हो जाता है, डाउट, डाउट के साथ एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अ नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहा है कि बहुत सारे लोगों की, है ना। तो अब ये प्लूरल हो गया है, वर्ब प्लूरल है, अरे सब्जेक्ट मतलब एंटीसीडेंट प्लूरल है, वही डाउट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। तो डाउट के जगह, डाउट्स के जगह डाउट लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आई लाइक दिस बुक because the writer has explained the reasons of his failure truly. I like this book because that writer के साथ has आया है, सिंगुलर सही है, एक्सप्लेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये भी सही है। द रीजन्स, रीजन्स के साथ प्रिपोजिशन ऑफ लगता है, ये भी करेक्ट है। हिज फेलियर, अपने असफलता का, और किस तरह से, सही तरह से। अगर ट्रू होता तो गलत लिख दे हो जाता, ट्रूली है, सही है। इस सेंटेंस में नो एरर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शी इज़ वेरी वीक इन द सब्जेक्ट एंड डज नॉट, सी सिंगुलर है, ये डज यूज कर, डज नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स दो द टीचर एक्सप्लेन्स हर रिपीटेडली। हालांकि टीचर उनको रिपीटेडली मतलब बार बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर भी है ना वो चीज़ों को समझ नहीं पाती हैं। नो एरर, कोई भी ग्रामेटिकल एरर ही नहीं है, ना वर्ड की एरर है ना ग्रामेटिकल एरर है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्पीकर फ्रॉम द फिफ्थ एवेन्यू, फिफ्थ एक ऑर्डर है, इसके पहले द यूज किया जाएगा, ये करेक्ट है दोस्तों। मैं बताते चलता हूँ आपको बीच बीच में कि कौन सी चीज़ें सही है, क्या गलत हो सकती थी। द स्पीकर फ्रॉम द फिफ्थ एवेन्यू हु वॉज अ रिच बैंकर्स वाइफ was simple and compassionate, was simple and compassionate. The speaker from the fifth avenue सिंगुलर है, व्यक्ति है, हु का यूज किया जाएगा, सिंगुलर है, was का यूज किया जाएगा। अ रिच बैंकर्स वाइफ है ना, बैंकर्स की वाइफ है, एक रिच बैंकर्स की वाइफ है। फिर इन्हीं के लिए वाज यूज किया है, सिंगुलर, वो भी करेक्ट है, क्योंकि जो एंटीसीडेंट है यानी जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो क्या सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर। वाज सिंपल एंड कंपैशनेट, सही है सब, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 15, देयर वॉज नो एनी पीस ऑफ पेपर, देयर वॉज नो पीस ऑफ पेपर भी लिख सकते थे हम, इन माई पॉकेट एज आई हैड एक्सपेक्टेड। देयर वॉज नो पीस ऑफ पेपर, डायरेक्ट ही लिख दो, नो एनी यूज करने की कोई, एनी की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। हम कहते हैं ना आई डू नॉट हैव, देखिए अगर डू नॉट यूज करते हैं, आई डोंट हैव एनी न्यूज़पेपर तो सही है, लेकिन नो यूज करते हैं वो एक खुद एडजेक्टिव है, तो पीस ऑफ पेपर के साथ ही लिखा जाएगा।
आई हैव नो पीस ऑफ पेपर बोलते हैं ना, आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो पेन, है ना, नो एनी पेन यूज नहीं करते हैं, वो रॉन्ग इंग्लिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, नीदर द टीचर, और की जगह नॉर आएगा। अभी मैं बताया था कुछ टाइम पहले, और की जगह नॉर आएगा। नॉर द स्टूडेंट इज़ कीन, कीन के साथ ऑन आता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये वो अब आगे मैं कभी आपको पढ़ाऊँगा, वहाँ पे कीन के साथ दे देगा एग्ज़ाम में, है ना, कीन ऐड दे देगा या अपॉन दे देगा, ये गलत होता है। कीन के साथ प्रीपोजिशन ऑन आती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में इच्छा रखना, डिजायर रखना। ना ही टीचर और ना ही स्टूडेंट इज़ कीन ऑन ज्वाइनिंग द डांस, ज्वाइन, है ना, डांस को ज्वाइन करने में इच्छुक है, हटा दें। नॉर यहाँ पे कर लोगे आप लोग, यहाँ पे और की जगह नॉर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, माई नेबर दीपक, मेरा नेबर पड़ोसी दीपक, इज़ अ पर्सन दैट विल हेल्प एनी वन, जो किसी की भी हेल्प कर देगा। अंडरस्टूड गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 में नो एरर है, कुछ इसमें एरर लायक ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, आई विल आस्क दैट मैन, मैं उस आदमी से कुछ पूछूंगा। विच ऑफ द रोड्स, है ना, रोड्स में से कौन सा, द इज, देखो रोड्स में से कौन सा, कोई एक जा रहा होगा, द वन, यहाँ पे आगे लिख भी दिया है द वन वी वांट, तो इज होगा ना दोस्तों, यहाँ पे आर नहीं होगा, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब वी हैव बैंक्स, हमारे पास बैंक है, एंड पीपल डिपॉजिट देयर मनी, वहाँ पे मनी डिपॉजिट करते हैं। देयर मनी यहाँ पे लिखा है, फिर देयर यहाँ पे भी लिख दिया है। देयर यहाँ पे ये वाला होना चाहिए, अपना पैसा, ये वाला देयर, और यहाँ पे देयर ठीक है। यहाँ पे कहना चाहिए कि लोग अपना पैसा वहाँ जमा करते हैं। अंडरस्टूड। प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, इसने यही देयर देयर दो बार लग दिया है। इसका मतलब तो वहाँ है, लेकिन इसका मतलब अपना के सेंस में, और अपने की इंग्लिश जो स्पेलिंग जो होती है THEIR होती है। क्वेश्चन नंबर 20, ये समझ में आ गया होगा, पीपल के लिए लगा है तो प्लूरल यूज किया जाएगा। अपार्ट गवर्नमेंट एजेंसी, अपार्ट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है माय डियर फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम, या पार्ट के, पार्ट विद का मतलब होता है किसी से दूर होना, ध्यान दीजिए, पार्ट विद, अपार्ट फ्रॉम, उनसे अलग, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी। अ नंबर ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स का यूज़ कर रहे हैं। नंबर ऑफ, नो एरर होगा। अच्छा नहीं, स्टार्टिंग में ही तो एरर मैंने बता ही दिया, अपार्ट फ्रॉम। हाँ इधर नो एरर है, सी में नहीं है, बी में भी कोई गलती नहीं। हो गया, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसमें काफ़ी बचे होंगे। 21, वाट सॉर्ट्स ऑफ अ ड्रग दिस इज, किस तरह का, ये बोल रहा है ना कि किस तरह का ड्रग्स है ये। अंडरस्टूड गाइस। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो अ ड्रग यूज कर दिया है, मतलब सिंगुलर है, तो वाट के साथ सॉर्ट यूज करेंगे दोस्तों, सॉर्ट्स नहीं यूज करेंगे। दिस के साथ भी काइंड यूज करते हैं, शॉर्ट यूज करते हैं, या फिर टाइप यूज करते हैं, इनके साथ एस नहीं लगाएंगे। लेकिन दीज वर्ड, अगर वर्ड होता है दीज, तो शॉर्ट्स करेक्ट होता है, काइंड्स करेक्ट होता है। किसके साथ, दीज और दोज दोनों के साथ, दोज के साथ भी, इसमें आगे ये प्लस करके लिख देता हूँ, शॉर्ट्स, काइंड्स, टाइप्स, ये इनके साथ, किसके साथ, दोज के साथ, दीज के साथ आएगा तो शॉर्ट्स, काइंड्स और टाइप्स करेक्ट होगा। लेकिन वाट के साथ, दिस के साथ, दैट के साथ आएगा तो काइंड, शॉर्ट या टाइप होगा, सिंगुलर होगा, तो ये गलती है स्टार्टिंग में। तो आगे भी देख लेते हैं कुछ। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ ड्रग दिस इज दैट नो वन सीम्स, नो वन सिंगुलर है, सीम्स सिंगुलर है, सही है, सीम्स टू बी एबल टू प्रेडिक्ट इट्स, सिंगुलर देखो है, इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, है ना, विद एनी सर्टेनिटी, किसी निश्चितता के द्वारा।
नो एरर, इधर कोई एरर नहीं, बस ए में एरर है, तो इसका पार्ट आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 22, यू विल लूज़ योर डॉग, तुम अपना कुत्ता खो देंगे, इफ़ यू डिड नॉट टाई इट अप, अगर तुमने डिड नॉट नहीं होगा, मैंने एक आपको वो कंडीशंस बताई थी कि इफ़ के साथ अगर सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, तो दूसरा सेंटेंस में वुड यूज किया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ के साथ अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब अब कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पे भी वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, तो कॉमा करके यहाँ पे आपके विल शैल यूज किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये है पूरा कंडीशंस। रफ कर देता हूँ इनको, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, और बहुत डिटेल्स में पढ़ना होगा तो फिर वो चैप्टर वाइज में मैं बताऊँगा। देखिए, यू विल लूज़ योर डॉग्स इफ़ यू डू नॉट टाई इट अप, अगर तुम इस कुत्ते को सही से बांधोगे नहीं तो इसको खो दोगे, तो डू नॉट, डिड नहीं होगा, अगर ये डिड लिखोगे तो यहाँ पे विल नहीं वुड यूज होगा। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट, इन व्यू ऑफ द फैक्ट, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज़, लगभग सभी वेराइटीज़ ऑफ रूरल गेम्स एंड स्पोर्ट्स, है ना, ग्रामीण क्षेत्र के गेम्स और स्पोर्ट की सभी वेराइटीज़ आर फास्ट गेनिंग नेशनल इम्पोर्टेंस, इट इज़ डिजायर्ड, ऐसी इच्छा रखी जाती है कि द रूल्स ऑफ सच गेम्स आर स्ट्रिक्टली एडहेयर्ड, है ना, ऐसे गेम के रूल्स को स्ट्रिक्टली एडहेयर्ड का मतलब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया, है ना, किया जाना। आर फास्टली गेनिंग होगा, और फास्ट गेनिंग, फास्टली। देखिए जनरली फास्ट लास्ट में होगा। गेनिंग क्या है दोस्तों? गेनिंग जो वर्ड है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब एक वर्ब का ही काम कर रहा है। सॉरी, नेशनल इम्पोर्टेंस नाउन है, गेनिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव का, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल ही एडजेक्टिव का काम करता है, तो ये एडजेक्टिव है, तो इसको कौन मॉडिफाई करेगा? एक एडवर्ब करेगा, और एडवर्ब कब कब बनता है? कोई चीज़ फास्ट है, इस मतलब ये एक एडजेक्टिव है, तो एल वाई लगाते हैं तो ये एडवर्ब बनता है, तो यहाँ पे एल वाई का यूज करेंगे। रफ कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मोर देन वन वर्कमैन, एक वर्कमैन से ज़्यादा, वॉज किल्ड, गलती इसमें क्या है? देखिए वन के साथ